नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मैं गीता रावत इस महान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। कल हमने 8वें अध्याय का पाठ किया था और उस अध्याय में हमने यह जाना कि भगवान ने स्वयं बताया कि जिसे हम अक्षर कहते हैं अर्थात जो ओम है वह प्रणव अक्षर ही ब्रह्म है। और भगवान ने यह भी बताया कि मृत्यु के समय जो मनुष्य मेरा स्मरण करता है वह मेरे को प्राप्त होता है। अब हम 9वें अध्याय का पाठ करेंगे जिसे राज विद्या योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान ने जीवात्मा और परमात्मा के महत्व को बताया है और इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भगवान संसार के कण कण में हैं। यह अध्याय में यह भी दर्शाता है कि ज्ञान अविनाशी है और इसे जानकर व्यक्ति संसार में रहते हुए भी माया के बंधन से नहीं बंधता है और इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान यह बताते हैं कि आकाश में जो वायु है वह आकाश में पैदा होता है और वह आकाश में रहकर स्वतंत्र विचरण करता है। वैसे ही मैं सारे संसार को उत्पन्न करता हूँ और जो सारे भूतों में जीवन है उस जीवन की आत्मा मैं ही हूँ। इसमें भगवान ने यह भी बताया है जो मूर्ख बुद्धि लोग हैं वह तो मुझ सर्वशक्तिमान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। अपनी योग माया से संसार के लिए जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो अज्ञानी पुरुष मुझ परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं। इस अध्याय में हमने भगवान को सबका कर्ता, भर्ता एवं संहार करता और सबके अंदर की आत्मा के रूप में पाया है और इस अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं कण कण में हूँ। इस अध्याय में भगवान यह भी बताते हैं कि बहुत से लोग तो देवताओं को पूजते हैं और बहुत से लोग पितरों को पूजते हैं और बहुत से लोग भूतों को पूजते हैं। तो भगवान इस अध्याय में यह बात स्वयं बताते हैं कि वह मनुष्य अपनी श्रद्धा से चाहे किसी को भी पूजे, मैं उसी पूजा में उसकी श्रद्धा को बढ़ाता हूँ। परंतु जो ज्ञानी हैं, भगवान कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष है और जो तत्व को जानते हैं कि मैं ही सारी ऐश्वर्य शक्ति का भोगने वाला, बनाने वाला तथा मिटाने वाला हूँ, तो वह परम सत्य ईश्वर को पहचान कर मेरी ही पूजा करते हैं। तो इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि जो ज्ञान के द्वारा मुझको जान लेते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ और मेरी ही पूजा करते हैं तो वही साधु हैं। तो चलिए आप और हम आज 9वें अध्याय का पाठ करेंगे तथा मनन और श्रवण करेंगे। तो 9वां अध्याय इस प्रकार है। ओम श्री परमात्मने नमः। 9वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन,
तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के सहित कहूँगा कि जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा तथा सब गोपनीयों का भी राजा एवं अति पवित्र उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने को बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परंतप, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है। इसलिए वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब भूत मेरे में स्थित नहीं हैं। किंतु मेरी योग माया और प्रभाव को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पत्ति वाली होने से संपूर्ण भूत मेरे में स्थित है, ऐसे जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में मैं सब भूतों में मैं स्थित हूँ तथा वह मेरे में स्थित है, ऐसे जान। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लय होते हैं, और कल्प के आदि में मैं उनको फिर से रचता हूँ। कैसे कि अपनी त्रिगुणमयी माया को अंगीकार करके स्वभाव के बस से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बारंबार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित हुए मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते हैं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से यह मेरी माया चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस ऊपर कहे हुए हेतु से ही यह संसार आवागमन रूप चक्र में घूमता है। ऐसा होने पर भी संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर रूप मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ परमात्मा को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए को साधारण मनुष्य मानते हैं, जो कि वृथा आशा, वृथा कर्म और वृथा ज्ञान वाले अज्ञानी जन राक्षसों के और असुरों के जैसे मोहित करने वाले तामसी स्वभाव को ही धारण किए हुए हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित हुए जो महात्मा जन हैं, वे तो मेरे को सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त हुए निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मेरे को बारंबार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त हुए अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं। उनमें कोई तो मुझ विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए एकत्व भाव से, अर्थात जो कुछ है सब वासुदेवी हैं, इस भाव से उपासते हैं, और दूसरे पृथक्त्व भाव से, अर्थात स्वामी सेवक भाव से, और कोई कोई बहुत प्रकार से भी उपासते हैं।
क्रतु अर्थात श्रोत कर्म में हूँ, यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्त कर्म में हूँ, स्वधा अर्थात पितरों के निमित्त दिए जाने वाला अन्न में हूँ, औषधि अर्थात सब वनस्पतियाँ में हूँ, एवं मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण पोषण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला तथा पिता माता और पितामहा मैं ही हूँ। और जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य तथा भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान और शरण लेने योग्य तथा प्रति उपकार न चाहकर हित करने वाला और उत्पत्ति प्रलय रूप तथा सबका आधार निधान और अविनाशी कारण मैं ही हूँ। मैं ही सूर्य रूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षण करता हूँ और बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत और असत भी सब कुछ मैं ही हूँ। परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति को चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म के शरण हुए और भोगों की कामना वाले पुरुष बारंबार जाने आने को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने से मृत्यु लोक में आते हैं। जो अनन्य भाव से मेरे में स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य एक ही भाव से मेरे में स्थित वाले पुरुषों का योग स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त हुए जो सकामी भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मेरे को ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजना अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वे मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते हैं, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण यह नेम है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त मेरे को ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता है। हे अर्जुन, मेरे पूजन में सुगमता भी है कि पत्र पुष्प फल जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादिक में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान करता है, जो कुछ स्वधर्माचरण रूप तप करता है, वह सब मेरे में अर्पण कर। इस प्रकार कर्मों को मेरे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त हुआ मन वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। उनसे मुक्त हुआ मेरे को ही प्राप्त होवेगा, यद्यपि मैं सब भूतों में सब भाव से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा प्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मेरे को
प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में हैं और मैं उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। मेरी भक्ति का और भी प्रभाव सुन। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ मेरे को निरंतर भजता है, वह साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली प्रकार निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वेश्य और शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरण होकर तो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अर्थात मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, परंतु नाशवान और सुख रहित, इसलिए काल का भरोसा न करके तथा अज्ञान से सुख रूप भासने वाले विषय भोगों में न फंसकर निरंतर मेरा ही भजन कर। केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव में, परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही श्रद्धा प्रेम सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो तथा मुझ शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर इस प्रकार मेरे शरण हुआ, तू आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होगा। इति श्रीमद्भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राज विद्या राजगुह योग नामक 9वां अध्याय समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री संत अर्जुन की जय। अभी हमने और आपने इस 9वें अध्याय का पठन तथा श्रवण किया। इस अध्याय में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे पूजा में कोई जल पत्र पुष्प जो कुछ भी हो उसको मेरे समर्पित करे और अनन्य भाव से मेरी भक्ति करे तो वह मेरे को अतिशय प्रिय है। इस अध्याय में भगवान ये भी बताते हैं कि कोई चाहे पापाचारी है, उसने पाप किया है या वो मंद बुद्धि है, परंतु उसने फिर इस बात को जान लिया है कि ईश्वर ही परम सत्य है और मेरी शरण में आया है, तो वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसको परम शांति प्राप्त होती है। वह इस बात को जान लेता है कि परमेश्वर के सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर उसको संसार में सर्वत्र वासुदेव ही वासुदेव नजर आते हैं। तो ऐसा मनुष्य शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और इस अध्याय में भगवान ने ये भी बताया है कि मैं जब संसार में पाप बढ़ जाता है या धर्म की हानि होती है, तब मैं शरीर को रचता हूँ मनुष्य रूप में, और किसी भी रूप में आकर जब मैं संसार का उद्धार करता हूँ तो जो मूढ़ बुद्धि लोग हैं वो मेरे स्वरूप को नहीं पहचान पाते और
मुझको तुच्छ मानते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उन मूढ़ बुद्धि लोगों के पास वो ना तो आँखें हैं ना वो बुद्धि है कि वो समझ सकें कि भाई इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ तक कि एक पत्ता भी हिल रहा है या हम एक सांस भी ले रहे हैं, वो उस परम पिता परमात्मा के बिना असंभव है। वो ही इस सारे संसार को चलाते हैं। और इस अध्याय में भगवान ने यह भी बताया है कि जो मेरी भक्ति करता है या वो मेरे सत्य को जान लेता है, वो मेरा ही स्वरूप हो जाता है। कि भगवान का कहने का आशय है कि यह सारा संसार जब उन्होंने रचा है तो इस संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी कीट कुछ भी हो, वो सब भगवान की ही संतान है। और उन सब में हम जो आत्मा देखते हैं वह आत्मा ही ईश्वर है। क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा चली जाती है या आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर मिट्टी हो जाता है और प्रकृति में ही विलीन हो जाता है, यानी कि पंच तत्व में मिल जाता है। तो जब तक इस शरीर में आत्मा है या जीवन है तो हमको इस चीज़ को जानना चाहिए कि इस जीवन को देने वाला कौन है और हमारे पंच तत्व रूपी इस शरीर के अंदर ये आत्मा रूपी तत्व कौन है। जब हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे या हम इस चीज़ को जान जाएंगे तो हम उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे और उस ईश्वर में और हम में कोई अंतर ना रहेगा। क्योंकि जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है तो वह परम सत्य ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है। बस मैं इतना ही कहूँगी और मैं ज़्यादा कह भी नहीं सकती, क्योंकि इस गीता सार में इतना ज्ञान है कि ना तो इसके लिए शब्दों का भंडार है और ना हमारी इतनी सामर्थ्य है। तो आज इस अध्याय को यहीं विराम देते हुए जय श्री कृष्णा करते हैं। राधे राधे। और मैं आप सब लोगों से यही कहूँगी कि इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इस सनातन धर्म का ज्ञान देने के लिए इस चैनल को आगे बढ़ाएं। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार।